गए हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये करौली जिले मुख्यालय का नंबर 5 स्कूल है जो वजीरपुर गेट दरवाजे पर स्थित है। इसकी खबर हमने एनडीटीवी ने ग्राउंड जीरो से इस रिपोर्ट को दिखाई था। उसके बाद जो शिक्षा विभाग है वो हरकत में आया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आपको बताना चाहूंगा मैं इस वक्त इस स्कूल में मौजूद हूं जहां इस स्कूल को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। ये देखिए आप, चारों दीवारें यहाँ की, ये पाटौर पोस्ट स्कूल है और टीन सेट लगा हुआ है। इसके नीचे विद्यार्थी जो पढ़ने के लिए मजबूर हो रहे थे, ये आप देख सकते हैं, पानी अभी भी यहाँ पानी भरा हुआ है। ये स्कूल की कक्ष है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं, सीधे तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। ये स्कूल, इसमें चारों दीवारियों में यहाँ करंट दौड़ता है। और वहीं यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल से भी हम बात करना चाहेंगे, किस तरीके कब इसको शिफ्ट किया गया था और क्या यहाँ की वो है। यहाँ डाइट प्रिंसिपल भी यहाँ रिपोर्ट लेने आई है यहाँ पर, और इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। जी मैम। वर्तमान में के आदेश के अनुसार हम सभी लोग विद्यालयों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी संदर्भ में मैं आज नंबर 5 स्कूल का निरीक्षण करने के लिए और यहाँ का अवलोकन करने के लिए आई हूँ। श्रीमान प्रधानाचार्य जी डाइट के आदेशानुसार सभी डाइट फैकल्टी विभिन्न विद्यालयों में जाकर और निरीक्षण का कार्य कर रही है। इस विद्यालय की स्थिति वास्तव में ही छात्रों के बैठने योग्य नहीं है, क्योंकि अध्ययन के लिए सामग्री के साथ साथ उनको सुविधाएं भी आवश्यक है। तो अगर इस विद्यालय की स्थिति देखें तो बहुत पुराना है। जहाँ तक कि मुझे याद है कि बचपन में भी मैं खुद भी यहाँ पर एक बार पढ़ने के लिए आई थी, लेकिन विद्यालय की स्थिति इतनी खराब है कि छात्रों की सुरक्षा वास्तव में आवश्यक है और इस विद्यालय का कहीं ना कहीं दूसरे भवन में समायोजित होना अति आवश्यक है। देखिए, यहाँ की जो इंचार्ज हैं बिमला जोशी, उनसे हम बात करना चाहेंगे। मैं क्या हालात है इस स्कूल के, और अब इसका एनडीटीवी ने इस खबर को जीरो से दिखाया था, उसके बाद इसका असर हुआ है, कहाँ इसको शिफ्ट किया गया है? अभी आदेश आए हैं हमारे पास में पीओ साहब के, उसमें नंबर 1 स्कूल के अंदर उसको दिया गया सीतामढ़ी। क्या समस्याएं थी यहाँ पर इस स्कूल में? यहाँ पे बच्चों के लिए आए दिन समस्याएं बन रही थी। एक तो भवन पूरा जर्जर है और बिजली का पोल है स्कूल के अंदर ही, तो मतलब पोल से मतलब बरसात के मौसम में विशेष रूप से दीवारों में करंट आ जाता है। बोर्ड पे भी बच्चों को कुछ लिखाते हैं तो बोर्ड में करंट आता है। बच्चों की 5 दिन से बिल्कुल शिक्षा का अभाव देखा जा रहा है। बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं, उनकी छुट्टी करना मजबूर हो रहा है। इसके बारे में क्या सर? और उनके अभिभावकों ने भी मना कर दिया भेजने से कि आपके विद्यालय में दीवारों में करंट आ रहा है, हमारे बच्चे तो कौन जिम्मेदार बनेगा, इसलिए उन्होंने बच्चों को भेजने से ही मना कर दिया। देखिए, यह जो इंचार्ज, स्कूल के इंचार्ज हैं, क्योंकि यह स्कूल की जो हालत थी बिल्कुल खराब थी। क्योंकि यहाँ चारों तरफ, यहाँ जैसे भी आप देखेंगे, ये बिल्कुल तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा, ये स्कूल की जो दीवारें आप देख सकते हैं, बिल्कुल चारों जर्जर अवस्था में ये स्कूल बिल्कुल है। और इसकी रिपोर्ट को लेकर के हमने, देखो ये कक्ष में आपको दोबारा दिखाना चाहूंगा। नीचे आप देख सकते हैं, ये जल भराव आप देख सकते हैं, जो पानी भरा हुआ है, ये दीवारों में करंट दौड़ता है। ये जो ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड इससे टच है, इसमें भी करंट आता है। भाई ये देखो, आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल खुला हुआ है। एनडीटीवी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है, लेकिन क्यों इससे पहले तक क्या किसी हादसे का इंतजार प्रशासन कर रहा था? क्यों पहले से बच्चों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट नहीं किया गया और क्यों इतना लापरवाही यहां पर देखने को मिली है? क्या प्रशासन ने इस पर कुछ बात की है अभी तक? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैंने जो डीओ इंद्रेश तिवारी उनसे बात की तो उनका कहना है कि इससे पहले 500 के करीब स्कूल थे जिनको प्रस्ताव हमने भेज चुके हैं ऊपर उच्च शिक्षा लेवल के लिए, क्योंकि निर्माण होना आवश्यक है, क्योंकि जर्जर भवन है, मरम्मत होना आवश्यक है, कभी भी हादसा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जब झालावाड़ में जब इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद जैसलमेर में हुआ, उसके बाद ये प्रशासन, शिक्षा विभाग जागा है। और उसके बाद यहाँ करौली जिला मुख्यालय की हमने तस्वीरें देखा, ये खेड़ी हैबत का जो स्कूल है उसमें भी पानी टपक रहा है, छतों से बाल्टी रखी हुई है और छात्र पढ़ने के लिए मजबूर हो रहे थे। उसको भी हमने ग्राउंड जीरो से दिखाया था। वहीं ये नंबर 5 स्कूल है जो अब इस वक्त मौजूद है, यहाँ एनडीटीवी ने ग्राउंड जीरो से इस स्कूल के जो हकीकत जो सामने लाया, बिल्कुल यहाँ की बहुत ही बुरी हालत, दयनीय स्थिति थी। स्कूल के छात्रों से हमने बात की तो स्कूल के छात्रों का यही कहना था कि इसमें करंट दौड़ता है सर, हमारे लिए बड़ी मजबूरी हो रही है यहाँ पढ़ना। तो स्कूल की छुट्टी, 5 दिन से शिक्षा का अभाव, सबसे बड़ी बात, अब इतने कई 1963 में ये स्कूल स्थापित हुआ था, उसके बाद ऐसे हालात कई बार यहाँ देखे गए। लेकिन जब एनडीटीवी ने ग्राउंड जीरो से इस खबर को दिखाया, उसके बाद ये प्रशासन हरकत में आया। उसके बाद एसडीएम जो प्रेमराज मीणा है वो यहाँ इस निरीक्षण करने पहुंचे। और वहीं जो डाइट प्रिंसिपल है, मैंने अभी बात की उनसे, तो उन्होंने भी यही उसकी हालत देखी, तो उनका भी यही कहना है कि चारों तरफ स्कूल की दीवारें क्षतिग्रस्त है, चारों तरफ करंट यहाँ दौड़ रहा है। और स्थानीय इंचार्ज जो है यहाँ की प्रिंसिपल जो बिमला जोशी, उनका भी यही कहना है कि अभिभावक बच्चों को स्कूल में नहीं भेज रहे हैं। कारण क्योंकि यहाँ चारों तरफ दीवारों में करंट दौड़ रहा है और जल भराव, मैंने आपको दिखाया, जल भराव ऐसे। और
यहाँ की जो तस्वीर बिल्कुल दयनीय है, क्योंकि यहाँ लाइट के जो तार हैं, जो पोल है, बिल्कुल इससे टच होते हुए स्कूल से जा रहे हैं। वही स्कूल के ये जो दरवाजा है, बजीपुर दरवाजा, बहुत पुराने रियासतकालीन समय में इनको राजा महाराजाओं के द्वारा इसको बनवाया गया था, उसी पर यह ढांचा टेका हुआ है। कभी भी वो हादसा बड़ा हो सकता है। इसको लेकर के जो गंभीर रूप से जो यहाँ की परेशानियां लोगों ने बताई, तो स्कूल के जो अभिभावक हैं, जो छात्रों के जो अभिभावक हैं, उन्होंने भी यहाँ बताया कि इस स्कूल में ऐसी हालत है। जब हमने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट की तो उसके बाद प्रशासन हरकत में आया, क्योंकि ऐसी स्थिति तो कई वर्षों से लगातार बनी हुई है। प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि कभी भी हादसे का ही इंतजार कर रहा था। लेकिन यहाँ की जो समस्या थी, जब झालावाड़ के बाद जब लगातार जो सामने ऐसी तस्वीरें जो आई पूरे राजस्थान के अंदर, तो छोटी मोटी लापरवाही नहीं है, ये तो बड़ी लापरवाही है। क्योंकि आप देखिए, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, खुद ऐसे मामलों पर मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं, खुद अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं पहले ही कि भाई सर्वे कराया जाए, ऐसे अगर स्कूल है, ऐसे भवन है तो बच्चों को शिफ्ट किया जाए। लेकिन बावजूद इसके इतनी लेट लतीफी प्रशासन की तरफ से क्यों आखिरकार ऐसे देखने को मिल रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात आती है कि मीडिया में जब कोई मामला सामने आता है, कभी जब कोई घटना हो जाती है, उसके बाद प्रशासन जागता है। उससे पहले प्रशासन ना ही तो इसकी देखरेख करता है, ना ही कहीं जाता है, ना कभी कभी निरीक्षण करते हैं, क्योंकि हादसा होने का इंतजार करते हैं। जब बच्चों के इतना बड़ा प्रदेश के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद ये शिक्षा विभाग ने हरकत में आए। जो मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पर निर्देश जारी किए हैं। भाई, अब कल की बात करें, कल जो गृह मंत्री जो हैं जवाहर सिंह मैडम, वो यहाँ करौली दौरे पर रहे। उन्होंने भी यह कहा, जिस तरीके से जो स्कूलों की जो जर्जर हालत में जो खड़े हुए स्कूल हैं, उनके डीएम से रिपोर्ट मांगी है या हमको रिपोर्ट दें। ये उसके बाद यहाँ जितना भी कुछ भी इसमें एमएलए भी वहीं मौजूद था, जो एमएलए जो जनप्रतिनिधि हैं अपने करौली के, दर्शन सिंह गुर्जर, वहां मौजूद थे। उनसे कहा कि इस स्कूलों में जितने भी सरकारी स्कूल हैं, ऐसे हालत में जो खराब हैं, उनके छतों से पानी टपक रहा है, जर्जर अवस्था में वो खड़े हुए हैं, वहां बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ के स्कूलों के लिए आपके कोटे से भी मदद की जाएगी, और जो अन्य जो कोटे हैं उनसे भी इनका निर्माण करवाया जाएगा। जब प्रशासन जब हरकत में आया, जब एनडीटीवी ने ग्राउंड जीरो से ये हकीकत सामने लाया, ये स्कूलों के ऐसे हालात है। जो 4 स्कूल हैं, हमने 2 जिले के जितने भी स्कूल हैं उनकी खबरें हमने चलाई थी ग्राउंड जीरो से, जिसमें खैड़ी अवध का स्कूल है, श्री महावीर जी में एक स्कूल है, सपोटरा में बालिका विद्यालय था, और ये नंबर 5 स्कूल, चारों स्कूलों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। जी चलिए, एनडीटीवी ने तो जिम्मेदारी निभाई है अपनी, प्रशासन क्या इस पर करता है ये भी देखने वाली बात है। सागर, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।